Hello students, I welcome to all of you on our channel Inter Science classes, and we are here to learn our 12th class third unit which name is A Pinch of Snuff। तो आज हम लोग यहाँ पे हैं A Pinch of Snuff को पढ़ने के लिए, जो कि आपके 12th क्लास का जो है थर्ड यूनिट है। ठीक है, और मैं इसके बारे में बताऊं कि अभी तक आपने 2 यूनिट पढ़ा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि क्या था, एक एसे था, और भारत इज माई होम, जो कि एक स्पीच था। लेकिन ये जो है एक कॉमिक स्टोरी है, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जो है एकदम कॉमेडी से भरा हुआ जो है एक शॉर्ट स्टोरी है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और चलिए देखते हैं। तो अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है, पिंच मतलब पिंच मतलब एक चुटकी, स्नफ मतलब होता है वो खैनी, जर्दा है खैनी, तो एक चुटकी खैनी। ठीक है, इस कहानी का नाम है, और इसका राइटर है मनोहर मालगोनकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। यही है मनोहर मालगोनकर जी, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मनोहर मालगोनकर बर्न इनका हुआ था 1913 में। इज वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो क्या थे, एक बहुत ही वेल नोन मतलब प्रसिद्ध जाने माने नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट मतलब होता है आपका जो नोवेल साहित्य लिखते हैं, साहित्यकार, और शॉर्ट स्टोरी राइटर, सो लघु कथा लेखक, लघु कथा लेखक थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, इनके नाम पे जो है 25 जो है प्रकाशन है, पब्लिकेशंस है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, इनके कुछ महत्वपूर्ण काम है जो इन्होंने लिखा है, जैसे कि डिस्टेंट ड्रम हो गया, द प्रिंसेस हो गया, अ बैंड इन द गैंगेज, एंड बॉम्बे बीवेयर। ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है लेखनी है, काम है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, और जो वर्तमान में हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका नाम है टेकन फ्रॉम अ कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लिश के जो है कंटेम्प्रोरी मतलब समकालीन जो है लघु कथा से लिया गया है, शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर, जो कि पूरा भरा हुआ है किससे, तो हास्य से, और एडवेंचर मतलब आप बोल सकते हैं साहस। पूरा हास्य मतलब बहुत कॉमेडी आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक आप लोग एंजॉय कीजिएगा, बहुत एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, स्पीच पढ़ रहे थे, लेकिन ये कॉमेडी थोड़ा स्टोरी है। तो आई होप यू विल एंजॉय। देखिए, द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगोनकर नैरेटिव। तो इसमें जो मालगोनकर हैं, जो राइटर हैं खुद, वो खुद नैरेटिव है, मतलब खुद नैरेशन, कहानी को सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये जिस तरह से इन्होंने कहानी को सुनाया है कि आप सब एक कॉमेडी की तरह सुनाया है, और आप लोग बहुत एक्साइटमेंट होइएगा सुन के। रीडर जो पाठक होंगे बहुत ही एक्साइटेड होंगे इसको सुन के। ये देखिए, ये इसके जो है आप बोल सकते हैं प्रस्तावना में ही बोला जा रहा है, इनकी जो डिटेलिंग है उसी में बताया जा रहा है। तो मतलब कहानी जो है काफ़ी कॉमेडी वाली होने वाली है। चलिए आई थिंक आगे बढ़ते हैं, मूल कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू होता है कहानी। अब देखिए, अब मज़ा, पहले लाइन में देखिए मज़ा ही मज़ा है। देखिए, बोल रहा है मदर अनाउंस्ड शुक मी, मतलब कि मम्मी ने जैसे कहा, जैसे घोषणा की, जैसे अनाउंस किया, मैं कांप उठा। शुक मतलब मैं डर से क्या हो गया, कांप उठा। मम्मी ने क्या कहा, तो नानू काका इज कमिंग, मम्मी ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। और ये बात सुनते ही राइटर जो है मनोहर मालगोनकर, ये मतलब कांप गए हैं। ठीक है, अब क्या है नानू काका, कौन सी तोप है, चलिए देखते हैं। सी सेड, उसने कहा। आगे देखिए, तो राइटर बोलता, ओ माय गॉड, हे भगवान। आई सेड, मैंने कहा। राइटर खुद है इसमें नरेटर। कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग एल्स। अब ये बोला, हे भगवान, वो आ रहे हैं। तो अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको वायर कर दें कि हम लोग जो है इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं, हम लोग क्या कर चुके हैं, लीव कर चुके हैं, इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं, या फिर मेरा ट्रांसफर हो गया है, या फिर ऐसा कोई बहाना नहीं बना सकते हैं ताकि नानू काका ना आए। मतलब वो चाहता नहीं है कि नानू काका उसके घर आए। ठीक है,
तो कुछ तो बात होगी ना नानू काका में। चलिए, तो मम्मी देखिए बोलती है नो डियर, नहीं नहीं प्रिय चाहे प्यारे, मदर साइड मम्मी ने कहा ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। उसने कहा कि नहीं अब नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी ट्रेन पर चढ़ चुके होंगे। ठीक है, नानू काका ऑलरेडी ट्रेन पे चढ़ चुके होंगे। बिसाइड्स सी एडेड रिजर्विंगली ही सेड ही कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। तो उसने जो है बहुत ही अदब से कहा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नानू काका ट्रेन पे जो है चढ़ चुके होंगे। और उसने कहा कि टेंशन मत लो, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। सी सैड, उसने कहा कि नानू काका ने कहा है कि ही सेज ही कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। कि नानू काका ने कहा है कि वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वो पहले ही बोल चुके हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, ये मम्मी बोल रही हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो ये देखिए क्या, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। वो बोलता है राइटर, अरे मम्मी इतनी गर्मी में क्या करने आ रहे हैं दिल्ली, क्या जरूरत है उनको दिल्ली आने की। ठीक है, वो किसी तरह बहाना बना रहा है कि नानू काका ना आए। तो वो बोलती है मम्मी ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर्स। मम्मी बोलती है कि वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। यहाँ पे सी का मतलब होगा मिलना। तो ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, वो कुछ मंत्रियों से दिल्ली में मिलना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से आ रहे हैं। अब देखिए, अब ये क्या बोलते हैं, व्हाट, क्या। अब ये चौंक जा रहा है कि मंत्री से मिलना है। दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। मतलब वो चौंक जाता है कि मंत्री से मिलना है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे सब हफ्तों तक रुकेंगे, क्योंकि मंत्री से मिलना तो कोई आसान काम नहीं है। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स। ओ माय गॉड, बोलता है कि अरे मंत्री तो किसी से सप्ताह और महीना से पहले मिलता ही नहीं है लोग, तो इसका मतलब कि वो यहाँ पे महीने दिन या हफ्ते दिन तो रुकेंगे ही। अब देखिए ये चल रहा है स्टोरी में, मतलब राइटर, अभी तक आप लोगों को यही समझ में आया होगा कि राइटर चाहता नहीं है कि नानू काका उसके घर आए। चलिए, यही है नानू काका, देख लो। ठीक है बहुत कॉमेडी वाला है। आगे देखिए, बोलता है इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल बी मैनेज टू सी हिम। मतलब अब मम्मी बोल रही है, क्योंकि मम्मी तो भाई है ना, मम्मी की बहन है ना, सॉरी भाई है उनका। तो वो बोलती हैं कि इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, तो मैं श्योर हूँ कि ही विल मैनेज टू सी हिम, कि वो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे और मंत्री से मिल लेंगे। ज़्यादा घबराओ मत, ठीक है, नानू काका को हल्के में मत लो। ठीक है, आगे देखिए, मदर साइड मम्मी ने कहा एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी जो है कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लिए होंगे, चाहे दिन में चाहे रात में, कभी ना कभी मिल लेंगे। वो व्यवस्था कर, बहुत मतलब व्यवस्था करने वाले इंसान है। अब आगे आने दीजिए उनको, तब पता चलेगा कैसे नानू काका है। अभी तो वो नहीं है, कहानी में भी उनकी एंट्री नहीं हुई। देखिए, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। जो मम्मी जो है वो हमेशा जो है अपने परिवार का पक्ष लेती है, मतलब अपने मायके का, चाहे उनके भाई हो चाहे मम्मी पापा, उनका पक्ष लेती है हमेशा, हर घर में होता है ऐसा। आगे देखिए, एंड आफ्टर ऑल, और इन सब के बाद नानू काका इज हर ब्रदर, और इसके इन सब के बाद नानू काका तो उनके भाई हैं, तो उनका पक्ष तो लेगी ही। मतलब मम्मी चाहती हैं कि नानू काका आए क्योंकि उनके भाई हैं, लेकिन ये नहीं चाहता है मनोहर मालगुनकर, जो खुद नरेट कर रहे हैं, स्टोरी को सुना रहे हैं, वो नहीं चाहते कि नानू काका आए। ठीक है, देखिए, आई एम ऑन द अदर हैंड आई मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। और ये बोल रहा है कि अगर देखा जाए तो मिनिस्टर्स के बारे में, मेरी जो मिनिस्टर्स को लेकर मेरे साथ कुछ समस्याएं चल रही है। दूसरे तरफ इसकी जो मिनिस्टर्स, जो मंत्री थे, उनसे इनकी कुछ समस्याएं चल रही थी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे। ठीक है, और वो मिनिस्टर से मिलने ही आ रहे थे। देखिए, अब ये क्या बोलता है, आई एम अंडर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब होता है सचिव, अंडर सेक्रेटरी मतलब उप सचिव, कि मैं तो उप सचिव हूँ ऑन प्रोबेशन। मतलब प्रोबेशन मतलब होता है कि सीखने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए आया है, तो मैं तो अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मिनिस्टर से मिलवा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, प्रोबेशन पे हूँ। एंड
एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग टू स्टेप हायर देन गॉड, द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट वन स्टेप हायर। वो बोल रहा है कि और हमें तो ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है इस दौरान कि ये जो उप सेक्रेटरी की जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भगवान से भी 2 कदम आगे होते हैं। देखिए उनकी इज्जत जो है, उनका जो रिगार्ड है वो उनका सम्मान जो है भगवान से भी 2 कदम आगे है। इस तरह हमें मतलब ट्रेनिंग दी गई है। मिनिस्टर ही सब कुछ है। अब मैं कैसे क्या करूँगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ क्या हूँ, क्या हूँ, अंडर सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो घर पे बात हो रहा है, उनकी मम्मी और वो नरेटर बात कर रहे हैं आपस में। अब देखिए अब नानू काका की एंट्री होगी, ये देख लीजिए बढ़िया से। नानू काका यही है, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। बोल रहा है कि मैं प्लेटफॉर्म पे जाके, नानू काका ट्रेन से आ रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा था। मैं प्लेटफॉर्म पे जाके इंतजार कर रहा था कि नानू काका अब आएंगे, ठीक है। पहले ही पहुंच गया है, ठीक है। आगे देखिए, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकंड क्लास कैरेज, अ स्ट्रिंगिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विथ अ इम्प्रेसिव मोस्ट मतलब मूछें। तो नानू काका जो है कहाँ थे, तो नानू काका खड़े थे सेकंड क्लास के दरवाजे पे। जो सेकंड क्लास ट्रेन होती है ना, ट्रेन में से एसी होता है, ऐसे सेकंड क्लास में थे और दरवाजे पे खड़े थे, ठीक है। एक लिया था उन्होंने कुछ, और दिखते कैसे थे, तो देखिए स्ट्रिकिंग फिगर, मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम एक अदब से अकड़ में थे, ठीक है। वाइट हेयर्ड, बाल जो है उनके वाइट हो चुके थे, विथ एन इम्प्रेसिव मोस्ट, और जो है लंबे लंबे उन्होंने मूछ रखे थे और एकदम अदब में खड़े थे दरवाजे पे, ठीक है। आगे देखिए, he still wears the old fashioned knee length black and the red silk पगड़ी of दक्कन ब्राह्मण। कह रहा है कि वो आज भी, जो नानू काका हैं, आज भी ये स्टिल वेयर्स क्या पहनते हैं, तो ओल्ड फैशन, पुराने जमाने के घुटने तक आने वाले जो है नी लेंथ कोट पहनते हैं, ब्लैक कोट, घुटने तक आने वाले कोट पहनते हैं। देख लीजिए कलर कुछ और दिखाया गया है, लेकिन ब्लैक कोट वो पहनते हैं, ठीक है। एंड द रेड पगड़ी ऑफ द डेकानी ब्राह्मण, और जो है पगड़ी बांधते हैं रेड, जैसे कि डेकानी ब्राह्मण जो है ब्राह्मण लोग बांधते हैं, इस तरह ये लुक उनका बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स, और एक अंगोछा जो है ऐसे घुमा के ऐसे शोल्डर से ऐसे फेंक लेते हैं, ठीक है, एकदम फैल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, मंत्रियों की तरह। आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं कि एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं पहुंचा, ही हैंडेड मी अ बास्केट, मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, अभी मतलब प्रणाम पाती कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे झोला फेंक दिया है, झोला पकड़ा दिया, ठीक है। देखिए नानू काका आ गए हैं। आगे देखिए, टेक दिस आउट क्विक, उन्होंने कहा जल्दी ले जाओ, जल्दी लेके जाओ, टेक दिस आउट क्विक, जल्दी इसको लेके बाहर जाओ, नानू काका ने पहला बोला। ही विस्पर्ड, वो बुनबुनाए, तेज नहीं बोले, मतलब बुनबुनाए, जल्दी जल्दी इसको लेके चलो, बाहर लेके चलो। आगे देखिए, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ स्टेशन के बाहर, इसको लेके निकलो, ठीक है। अब देखिए, अब क्या था उसमें, देखिए, आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा नानू का।